A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to our physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are going to study, currently studying, is your geometrical optics. और उसमें जो अभी हम चल रहे हैं पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चन व्हिच वी गेव टू यू ऑल इन द प्रीवियस क्लास। तो होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो होमवर्क क्वेश्चन आपको ये दे रखा है बेटा, ठीक है ना। तो होमवर्क क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपने को कि अपने को हेड दे दिया, ये आई दे दी, ये लेग दे दिया, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज, ठीक है, टू व्यू द फुल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जर्वर की क्या बेटा आई है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टोल्ड यू कि भैया आपको पता है, देखो सॉल्व तो तुमने किया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि डी दूरी पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, और इमेज भी क्या बनेगी, यही तो इमेज बनेगी ना। तो ये रही तुम्हारी इसकी इमेज, बिल्कुल इमेज ऐसे आइडेंटिकल होगी यहाँ पर। तो इमेज हो गई ये बेटा हमारी, ठीक है ना। तो दिस इज माई इमेज, और इमेज का क्या होगा, ये हेड होगा, यही आई होगी, और ये क्या होगा, लेग होगा। तो बेसिकली इसको कैसे बनाया जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो आई में क्या होनी चाहिए, हेड से रेस निकले, हेड से रेस निकले, और मेरे अगर आई में जाएगी, अगर हेड से रेस निकलेगी और मेरी आंखों में जाएगी तो हमारे को दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हेड से रेस निकली और हमारी आईज में गई, तभी हमको क्या दिखेगा बेटा, आपका हेड दिखेगा, ठीक है ना। तो हेड से रेस निकल के आई में घुसनी चाहिए, तो हेड से रेस निकली आई में घुसनी चाहिए। तो मिरर मैंने बना दिया बेटा, देख एकदम से बढ़िया सटीक क्या बन गया हमारे पास, रे डायग्राम बन गया। सिमिलरली लेग से रेस निकले, टकराकर अगर मेरी आंखों में जाएगी तो मुझे क्या दिखेंगे, अपने पैर दिखेंगे। तो बेसिकली रे डायग्राम बनाने की टेक्निक मैंने आपको बता रखी है। बेस्ट टेक्निक क्या है, आप लेग से रेस निकालो, सीधे सीधे आईज में घुसा दो यहाँ से, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर एरो डालना जरूर ध्यान रखें। तो दीज आर योर एरोस, ठीक है ना, एक बार एरोस देख लिया। अब बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर जो आपको ध्यान से देखना प्लीज, मैंने यहाँ क्या किया, एक लाइन बनाई है छोटी सी है, ठीक है। अब देखो हमने कुछ ना यहाँ पर ट्राइंगल ट्राइंगल गेम खेलना है, वी हैव टू प्ले द ट्राइंगल ट्राइंगल गेम फिर से। तो आपको क्या पता है यार, ये ना हमने क्या बोला, ये इतना दूरी x है, ये इतना दूरी y है, इतना दूरी z है। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल बताओ कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हो गया आपका 80 प्लस 20 दैट इज 100 सेंटीमीटर के बराबर। कितना हो गया बेटा, 100 सेंटीमीटर के आपका क्या हो गया बच्चा, ये बराबर हो गया है, ठीक है। ओके, और ये भी दूरी कितनी है आपके, d के बराबर है। अब नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये y का वैल्यू कितना होगा और z का वैल्यू कितना होगा, यही तो पूछना ना। मिनिमम लेंथ मतलब हमको y का वैल्यू चाहिए, और बॉटम से कितनी दूरी मतलब z का वैल्यू चाहिए। तो अपने को x y z के बीच में एक क्वेश्चन बन गई है। अब हमको y और z के बीच में क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको। इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल अगर मैं इस एंगल को θ1 बोलता हूं, तो मेरा tan θ1 बराबर बन जाएगा बच्चा z बाय d के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर, क्या ये 80 बाय 2d के बराबर। तो 80 बाय 2d के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ से z कितना आ गया बच्चा हमारे पास, आपके पास आ गया 40 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट का, सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, z का वैल्यू 40 सेंटीमीटर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। तो 40 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, z का वैल्यू आ गया, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी यहाँ पर अभी, बोलो नहीं ना, ठीक है। कोई हो तो मुझे प्रॉब्लम बता देना बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या, हमको y पे फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन y, ठीक है ना। तो y कैसे निकलेगा बेटा, जरा एक बात देख, इस वाले ट्राइंगल से देख, जरा x निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल को मैंने θ2 बोला, मैंने क्या बोला, इस एंगल को θ2 बोला, देख ट्राइंगल दिख गया। तो इस से tan θ2 कितना होगा बेटा, यहां से tan θ2 कितना होगा, जरा ध्यान से देखो, क्या x बाय d विल बी इक्वल टू योर, ये पूरा कितना हो गया बेटा 20 बाई 2d। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। अब क्या करना है, y चाहिए। तो y के लिए क्या करना है बेटा, इतना ही पोर्शन मेरा काम का है ना, मेरे लिए जो मिरर का पोर्शन काम का है वो यही तो पोर्शन है ना बेटा, y वाला पोर्शन। तो उसके लिए करेंगे हम, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पुट कर दो, 10 प्लस वाई प्लस 40 विल बी इक्वल टू 100। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 50 सेंटीमीटर के बराबर मिल रहा है। तो आंसर कितना हो गया आपका, लेंथ ऑफ द मिरर जो होगा आपका 50 सेंटीमीटर, और जो आपका वो हाइट मतलब कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे रखा जाए, वो 40 सेंटीमीटर पे रखा जाए, ठीक है। तो यस, दिस इज योर आंसर। तो हमारे लिए इतना काम का मिरर है, ये मेरे लिए काम का मिरर है, इतना पोर्शन, इतनी मिनिमम हाइट में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना।
सर मेरा आंसर सही है, लेकिन मैंने रे आई से निकालकर हेड पर मारी थी। बेटा ऐसा कभी नहीं होता। देख आंसर वो तेरा ठीक है, बिल्कुल सही आ गया, बट ऑब्वियस ही बात है, आंख से रे जाती नहीं है, हेड से रे निकलती है, टकरा के आंखों में जाएगी। आंखों में सेंसेशन होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो आंखों में सेंसेशन तभी होती है, बेसिक बायोलॉजी का मैं तुमने पढ़ा था 11th में, 9th 10th में, या फिर फिजिक्स में पढ़ाया गया था, बिल्कुल हाँ। फिजिक्स में वो चैप्टर होता है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, उसमें भी पहली लाइन ये लिखी होती है, कैसे देखती है आंख, कोई चीज से रे जब हमारी आंखों में टकराएगी तो हमारी आंखों में सेंसेस में एक्टिवेट होंगे और ऊपर ब्रेन में जाएंगे, ठीक है वो सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया अब आपका। हाँ रेटिना बोलते हैं, बिल्कुल पता है, कोरिना रेटिना सब पता है बे, पूरा रेटिना बोलते हैं उसको। चलो होमवर्क क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस भूमि, यू हैव हेलो रेज्ड योर हैंड। हाँ जी। सर, मेरा आंसर सेम आया था बट थोड़ा सा मेथड चेंज किया था। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। तुमने क्या किया होगा, कोई दूसरा ट्रायंगल ले लिए? यस सर, मैंने जो इमेज की आई है उसे ऑब्जेक्ट की आई से जोड़कर तब ट्राइंगल में थीटा लिया हाँ था। कोई इशू नहीं है यार, वो तो देयर आर 100 ऑफ मेथड ना टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। है ना, तो ट्रायंगल तुम ये यहाँ से भी सॉल्व कर थैंक लो, यू सर। इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ पर, इसको तुम एक्सटेंड कर लो बेटा, तो ट्रायंगल तो ये भी बन गया ना, यहाँ से निकाल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चा आगे ठीक चलते है हैं, सर, नया थैंक टॉपिक है यू। आपके सामने, डेविएशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ न्यू टॉपिक दैट इज डेविएशन। तो डेविएशन देखो क्या होता है बेटा, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करेंगे गाइस, ठीक है ना, वी विल मेंटेन अ स्पीड थोड़ा लिटिल बिट। तो आपका डेविएशन में क्या है, आपका ये मिरर दे दिया, मिरर में देखो अपने को पता है ये लाइन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर लाइन है, जल्दी बताओ ये लाइन कौन सी होगी, नॉर्मल। तो दिस इज योर नॉर्मल, कौन सा है बेटा, ये आपका नॉर्मल वाला लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये एक कौन सी रे आई, आपकी इंसिडेंट रे आई, कौन सी रे आई, इंसिडेंट रे आई, ठीक है ना, ये कौन सी रे आई, इंसिडेंट रे आई। अच्छा ये मिरर ना होता, अगर ये मिरर ना होता तो ये रे सीधी सीधी चली जाती, अगर ये मिरर ना होता तो ये इंसिडेंट रे क्या सीधी सीधी चली जाती, बिल्कुल चली जाती। तो हमने इसको ऐसे डॉटेड करके छोड़ दिया कि अगर ये मिरर ना होता तो ये रे ऐसी ऐसी हमारी निकल जाती। बट ड्यू टू रे, यहाँ पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ड्यू टू दिस मिरर, सॉरी ड्यू टू दिस मिरर, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक कर गया। क्या कर गया बेटा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, तो हमने इसे बोला रिफ्लेक्टेड रे, इसे हमने क्या बोला बेटा, रिफ्लेक्टेड रे बोला बच्चा अपना, ठीक है ना, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। और इतना मुझे पता है, अगर ये भी एंगल मेरा आई है तो बेटा ये एंगल मेरा क्या होगा, आर के बराबर होगा, नहीं होगा, दिस इज माय एंगल आई, दिस इज माय एंगल आर, और ये एंगल आई बराबर कितना होता है बेटा, मेरा एंगल आर के बराबर होता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन को पता है। तो सर ये डेविएशन क्या हुआ, बेसिकली incident ray wants to go in this particular direction, but due to a mirror it got deviated from its path, और कितना एंगल से, यहां से कुछ ऐसे घूम गई, देख पा रहे हो, यहां से कुछ ऐसे घूम गई, और ये येलो वाला पर्टिकुलर एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन। दिस पर्टिकुलर एंगल डेल्टा इज नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना बच्चा। तो अब ये डेल्टा की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, दिस डेल्टा इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको हमें डेल्टा का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा कैसे निकाला जा सकता है बच्चा, आपको पता है टोटल एंगल कितना होगा, ये पाई में से माइनस कर दीजिए, तो पाई में से आई माइनस आर करेंगे, तो पाई में से आई माइनस आई करेंगे, डेट इज डेल्टा वैल्यू कितना आ गया, पाई माइनस 2 आई के बराबर आ गया बच्चा, कितने बराबर आ गया डेल्टा का वैल्यू, पाई माइनस 2 आई के बराबर आ गया, डेट इज एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास कितना आया, पाई माइनस 2 आई के बराबर, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डेविएशन इज बेसिकली इक्वल टू योर पाई माइनस 2 आई के बराबर, ठीक है। ओके गाइस, बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम हमेशा सेम लेके चलते हैं फॉर अस, ये यस दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में ही के लिए ही है बेटा ये, ठीक है, दिस इज फॉर योर प्लेन मिरर ओनली। ओके अब आओ आगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आया अपना डेल्टा इक्वल्स टू कितना आया है, कायदे से मैं -2i प्लस पाई के बराबर, तो क्या बेटा ये y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की क्वेश्चन दिख रही है। तो इसका ग्राफ,
ये कितना हो गया इसका ग्राफ, ये डेल्टा, ये आई। देख लीजिए बच्चा, ग्राफ हो गया यहाँ पर डेविएशन का, डेल्टा का आई के साथ। प्लीज सी, सिंपल सा फंडा है। सो ग्राफ कैसे, डेल्टा की इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन को प्लॉट कर दिया, ग्राफ आ गया, डेल्टा इक्वल्स टू -2i प्लस पाई का ग्राफ। नहीं वरदान बेटा, ये π/2 कैसे आया, ये समझ में नहीं आ रहा तुमको? यहाँ π/2 कैसे आया? अरे मैथ का बच्चा है, मैथ का बच्चा। बेटा मुझे यहाँ बताओ, इक्वेशन प्लॉट करना तुम्हें आना चाहिए, तुम ऐसी बातें करोगे बहुत गंदी बात है। यहाँ पर डेल्टा 0 है, तो 0 इक्वल्स टू -2i प्लस पाई, तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना आ गया π/2। गंदी बात, गंदी बात। अब अगर देख यहाँ पर केस देख ले, यहाँ पर जब आई की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी π/2 है, तो डेल्टा कितना है 0 है, मतलब कौन सा इंसिडेंस हो गया, ग्रेजिंग इंसिडेंस। पढ़ाया था कुछ आपको ऐसे? आई अगर 0 है तो डेल्टा कितना हो गया? हाँ जी, डेल्टा कितना हो गया पाई के बराबर, तो डेट इज कौन सा, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है ना, वे फॉर्मूला याद रखना है। बेटा यहाँ पर देखना, आई का वैल्यू π/2 हुआ तो 0 नहीं आ रहा डेल्टा, 0 सीधे सीधे निकल जाएगी रे, ग्रेजिंग इंसिडेंस सीधे सीधे निकलेगी। तो डेल्टा पाई कहां से दिख रहा है तुम लोगों को? क्या घटिया सवाल पूछते हो यार। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यहां से कितना पलटे। पॉइंट पे देख लिया आपने, चलो आगे आ जाओ, आगे मूव कर रहे हैं अपन इसमें ना। यस देवराज, अब देखो यहाँ पर सवाल कैसे आता है हमको, मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, मिरर्स की वजह से टकरा के रिफ्लेक्टेड रे चली गई। अगर तुम्हारा यहाँ पर मिरर ना होता तो इंसिडेंट रे ऐसी चलती रहती, तो इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो डेल्टा हुआ कायदे से, मतलब ये अपने पाथ से कितना एंगल मुड़ गई, डेल्टा कितना मुड़ गया अपने पाथ से, वो मुड़ गया तुम्हारा π-2i के बराबर। तो दैट्स योर एंगल ऑफ डेविएशन, और इसका फिगर ये आपके सामने है, इक्वेशन है, इक्वेशन हमने यहाँ बनाया। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी मैंने चीजें लिख के दे दी है, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, ये क्या होता है, और ये पहले मैंने आपको समझा रखे पॉइंट्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। अगर पहला आपका कहां हो रहा है m1 पे और दूसरा कहां हो रहा है आपका m2 पे, तो पहला इंसिडेंस कहां हुआ आपका m1 पे हुआ है, तो आपको बताना है कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, लेट मी एक्सप्लेन। इसको मैं कैसे किया जाएगा, लेट मी एक्सप्लेन बेटा। ठीक है ना, लेट मी एक्सप्लेन कैसे करते हैं इन सवालों को। यहाँ पर दो मिरर के बीच में कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल है बच्चा तुम्हारे बीच में, 90 डिग्री एंगल है। देखो कैसे करना है इसको, प्लीज सी। यहां पर क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है, तो जो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो ये कितना एंगल पे जाएगा जरा सोचो। ये वाला एंगल कितना होगा बेटा आपका, दिस विल बी योर एंगल कितना, आई है तो आई रहेगा, बिल्कुल सही। अगर इंसिडेंट रे, तो मुझे बता ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा यहाँ पर, डेल्टा 1।
ये जो डेल्टा वन है यहाँ पर पहले केस में डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, क्या तुम्हारे पास पाई माइनस 2y के बराबर आएगी बच्चा। तो यहाँ पर डेल्टा वन कितना आएगा, पाई माइनस 2y के बराबर आया। ठीक है ना गाइस। आप मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन के साथ जरूर लिखना, डेल्टा वन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन के साथ जरूर लिखेंगे, पहले ही बता रहा हूं डायरेक्शन जरूर लिखने हैं आपको। ओके, तो ये डेल्टा वन। अब आपसे ये सवाल आएगा कि बेटा ये क्या रिफ्लेक्ट बैक करके जाएगा वापस, तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर। हमसे जो सवाल पूछा गया अगला कि सर ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कितना होगा, वो हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। आप जरा ध्यान से सोचो, अगर ये एंगल मेरा आई है तो ये वाला एंगल कितना, दिस इज आई, तो ये वाला एंगल कितना, ये वाला पर्टिकुलर एंगल आई के बराबर। इफ दिस इज आई तो ये आई ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस आई, या फिर ये पाई बाय 2 माइनस आई भी बोला जा सकता है कायदे से। हाँ जी बच्चों, क्या ये पाई बाय 2 माइनस आई हो गया। मतलब इस वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया, पाई बाय 2 माइनस आई के बराबर बन गया। तो क्या बच्चा ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, जो ये आपका रिफ्लेक्ट बैक करेगा, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या ये पाई बाय 2 माइनस आई के बराबर ही होगा क्या, बोलो बच्चों। बिल्कुल। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ऐसा नहीं होगा ये डेल्टा टू, कि रे जाना तो चाहती थी ऐसे बट जा ना पाई, मुड़ गई। तो यहाँ पर जो डेल्टा टू होगा वो बताया जाए कितना हो हमको। तो डेल्टा टू कितना निकल के आएगा बेटा यहाँ पर हमारा, क्या पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई माइनस ट्वाइस ऑफ ये पाई बाय 2 माइनस आई के बराबर, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है पाई बाय 2 माइनस आई। इसको सॉल्व करो, कितना वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2i। अब डायरेक्शन देख, डायरेक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो बेसिकली यहां पर तुम्हारे पास डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का वैल्यू कितना आया, द वैल्यू फॉर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कितना आया बेटा, ऐड करो देखो, पाई माइनस 2i ये भी क्लॉकवाइज है, और प्लस 2i ये भी क्या है क्लॉकवाइज है। जब भी ऐड करना है विद डायरेक्शन ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, विद डायरेक्शन। तो बेसिकली दिस आंसर्स कम आउट टू बी और हाउ मच, पाई के बराबर। कितना आंसर आया बच्चा आपका, पाई के बराबर। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आया, आंसर तुम्हारे पास आया है। ठीक है ना, तो दिस इज द पाई वैल्यू। तो यहाँ पर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मतलब डेल्टा एंड कितना है पाई के बराबर, और डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। तो डेल्टा नेट कितना बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास आंसर हुआ है। ठीक है ना, द आंसर इज इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डेल्टा नेट कितना है बेटा, पाई के बराबर आया है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में रिफ्लेक्टेड रे फाइनली इससे अगर एंगल बनाया जाए इसका, तो कितना निकल के आ रहा है, पाई के बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ये वाली इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड वन अगर मैं बोलूं इसको, और ये यहाँ पर R2, तो फाइनल आई और आर क्या है, एंटी पैरेलल है नहीं है, बोलो ये क्या है तुम्हारे, एंटी पैरेलल है बिल्कुल। जब पाई होता तो एंटी पैरेलल आता नहीं आता, तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा क्या इसी को हम पाई एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं, कैन इट बी रिटन एज पाई एंटी क्लॉकवाइज, हाँ वरना आप जवाब देना, तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें पता होगा एंगल एंगल में पाई क्लॉकवाइज क्या पाई एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, बिल्कुल। तो ये याद रखना, पाई एंटी क्लॉकवाइज भी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में पता चला क्लॉकवाइज तुम निकाल के आ गए, और ऑप्शन में दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैं तुम्हें रिलेशन दे देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा 2 पाई माइनस क्लॉकवाइज वाला एंगल। कोई एक पर्टिकुलर एंगल अगर क्लॉकवाइज में तुम्हें पता है, तो उसका एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल कितना होगा, 2 पाई में से माइनस कर देना। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास, जब भी दो 90 डिग्री पे होंगे तो एक से टकरा के दूसरी पर जब रे टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल, पाई का फेज डिफरेंस। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया नहीं हो गया, बोलो बच्चे।
तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन ओवर हियर। तो ये मैंने तुम्हें 90 डिग्री का केस करवाया। अगर 90 का केस ना हो कि कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इंक्लिनेशन हो तो कितना होगा, अब तुम मुझे आंसर निकाल के दिखाओगे। ठीक है, ओके चलो चलें फिर आगे, नेक्स्ट मूव करें फिर आगे। हाँ जी बिल्कुल। आदि यार ये क्वेश्चंस पे अभी बात मत कर प्लीज, अभी ऑप्टिक्स पे तुम ध्यान दो। आओ, यस नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू, फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन के बाद कितना नेट एंगल ऑफ डेविएशन होगा आपको बताना है। ठीक है ना, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे, दूसरा M2 पे, ये थीटा है ये I है, ट्राई करो। सब लोग ट्राई करेंगे ना, डायग्राम ढंग से बनाना। हाँ जी, वो दे जो गाड़ी सी चलती हो तेरी पेंसिल है कोई सी, वो बहुत हल्की चल रही है मेरी। बेटा किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया था। अब सॉल्व करें। आपको मुझे आंसर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बताना कितना आएगा एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना आएगा, दोनों निकाल के रखना। फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ, फाइनल की। नहीं नहीं, ये कोई पैरल, पैरल कहां से हो गई, नहीं दीज आर नॉट पैरल, नो नो नो, जनरल रिजल्ट है, आप निकालो। दीज आर जनरल रिजल्ट, कोई ट्रिक विक मत लगाओ, पूरा कैलकुलेशन करो ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री करो ट्राइंगल से। आकाश ये आंसर एंटी क्लॉकवाइज में है या फिर क्लॉकवाइज में, आकाश कुमार? गलत है, शायद। एक बार चेक कर डायरेक्शन फिर भी। यस वरदान सही है। क्या मैंने डायरेक्शन के साथ आंसर देने आपको, यू हैव टू गिव यू आंसर विद डायरेक्शन, ठीक है ना, आप डायरेक्शन के साथ आंसर दो। और ये डॉट डॉट जो भी लड़का है ना अपना नाम चेंज करे तो मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, डॉट बेनाम रिनेम कर अपने आप को। यस शाश्वत सही है। चलो यार सॉल्व करते हैं ना, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। बेटा देखो क्या होगा, ये रे आएगी यहां से टकराएगी यहां पर जाएगी, ठीक है, ये रे आएगी यहां पर टकराएगी और ऐसे जाएगी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल आई।
तो ये रे ने यहाँ पर देखो स्क्रीन पर, ये रे ने यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन किया, ये डेल्टा 1 आया। तो डेल्टा 1 जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा बेटा, पाई माइनस 2i के बराबर ही आएगा, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज की दिख रही है, कितना दिख रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ये दिख रहा है। ओके चलो अब देखना, क्या ये यहाँ पर आपकी नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगा ये वाला लाइन, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो ये उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा बेटा, यस और नो, क्या इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा आपका। तो ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, वो कैसे लेगा, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा आपका, क्या पाई बाय 2 माइनस आई के बराबर। बच्चा ये थीटा, ये पाई बाय 2 माइनस आई, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या अपन ये वाला पर्टिकुलर एंगल निकाल सकते हैं क्या भाई, सोचो ये एंगल कैसे निकलेगा, क्या ये तीनों का समेशन इक्वल टू पाई होता है, मतलब थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस आई प्लस ये कोई थीटा डैश बोल रहा हूं मैं इसको, प्लस थीटा डैश इक्वल्स टू पाई। तो यहां से थीटा डैश कितना आ गया बेटा, पाई में से पाई बाय 2 चल जाएगा, पाई बाय 2 माइनस आई सॉरी प्लस आई माइनस थीटा के बराबर। क्या ये वैल्यू आ रही है ये, तो यहां पर ये वाला जो आपका एंगल होगा, मान लो ये एंगल कितना बोला हमने, आई डैश बोला, कितना बोला आई डैश, तो आई डैश कितना हो जाएगा बच्चा, क्या पाई बाय 2 माइनस थीटा डैश के बराबर। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखो चेक करो यहां से वैल्यू, ये सही क्या ना, क्या क्वेश्चन अपन है, थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस आई प्लस थीटा डैश, तो थीटा डैश कितना आ रहा है यहाँ से, पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आई, ठीक है। हमें आई डैश निकालना है तो पाई बाय 2 में से ही माइनस कर, यस। तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस आई प्लस थीटा, तो वैल्यू में ख्याल से थीटा माइनस आई आ रहा है, तो एंगल कितना आ रहा है, आई डैश थीटा माइनस आई, तो ये भी कितना आई डैश ही होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आएगा डेल्टा 2, बेटा डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, जरा देखोगे डेल्टा 2 कितना आ रहा है, और ये भी कितना है, क्या ये वैल्यू पाई माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस आई के बराबर, कितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन भाई, सही है क्या गलत है, जल्दी देख लो एक बार सब क्रॉस वेरीफाई कर लो, एंगल मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, फिर भी कोई लिखने में कोई दिक्कत ना हो गई हो। हाँ जी, ये हमारे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ गए। अब बताओ क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करना है, तो क्या रीजन लिखूंगा कि पाई माइनस 2i प्लस, इसको ऐड कर दें तो पाई माइनस 2 थीटा, मैंने इसको खोल दिया, क्या प्लस 2i, और सब कुछ क्लॉकवाइज में ही है तो ऐड हो गया। तो यहां से रिलेशन देखोगे तो कुछ कट रहा होगा, देखो गाइस। सर आप डेल्टा को कैसे एस लिख देते हैं कहाँ की बात कर रहा है भाई, ये रिलेशन देखो कुछ गड़बड़ किया क्या हमने यहाँ पर, सही तो है ना। हाँ जी, तो रिलेशन कितना आ रहा है ये, 2 पाई माइनस 2 थीटा के बराबर आ रहा है, सही तो है। 2 पाई माइनस 2 थीटा के बराबर आ गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा नेट। तो डेल्टा नेट इज बेसिकली 2 पाई माइनस 2 थीटा, और ये कितना वैल्यू आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। दिस आंसर इज बेसिकली कमिंग इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डेल्टा नेट कितना आ रहा है बेटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अगर मैं यही एंटी क्लॉकवाइज में निकालना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं मैं, इसको 2 पाई में से पूरा माइनस कर दो, 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, टोटल एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगी। तो कितना एंगल बन जाएगा, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसी डेल्टा नेट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यू ऑल, इसको याद रख लोगे तो तुम्हें बार बार ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, ये नेट तुम्हारे हमने लिया करके डेरिवेशन कर दी है। तो दिस इज योर फाइनल डेरिवेशन, ठीक है गाइस। तो द फाइनल आंसर इज डेल्टा नेट इक्वल्स टू 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज में याद करना तो 2 पाई माइनस 2 कर सकते हो। अब यहां से ना इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, और सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे विद अ ट्रिक। तो यहां से मैं तुम्हारे लिए ट्रिक डेवलप कर रहा हूं, जिससे कि तुम्हें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, और एग्जाम में तुम क्वेश्चन देखते ही आंसर कर पाओ विद इन सेकेंड्स। तो छोटी सी डेरिवेशन,
आपके क्लास 11th 10th में भी आपसे सवाल करवाए जाते थे शायद ऐसे, वहां पर सिंगल डेविएशन का सवाल आता था, यहाँ पर डबल डेविएशन आंसर आ गया। जिन्होंने एनटीएससी क्लासेस करी होंगी उन्होंने रिजल्ट याद रखा होगा। आओ, हाँ जी देखते हैं यहाँ पर ना, तो यहाँ पर नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं ट्रिक याद करने का। एक नोट पॉइंट डाल लो या फिर एक ट्रिक के नाम से याद कर लो, कुछ भी कंसेप्ट बोल लो, देखो क्या होगा। मुझे बताओ पहला डेविएशन का एंगल कितना है। पहला डेविएशन, फर्स्ट डेविएशन की डायरेक्शन कैसी है, फर्स्ट डेविएशन की डायरेक्शन कैसी है, फर्स्ट डेविएशन की क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट डेविएशन की डायरेक्शन कितना क्या होगी, फर्स्ट डेविएशन क्लॉकवाइज होगी। तो तुम्हारा जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो बराबर होगा 2 थीटा के, थीटा ये वाला एंगल है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट ऑफ फर्स्ट डेविएशन आएगी। अपोजिट ऑफ क्या आएगी, फर्स्ट डेविएशन डायरेक्शन। मतलब क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहला डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो डेल्टा नेट किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। अगर फर्स्ट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है तो डेल्टा नेट क्लॉकवाइज में आएगा। 2 थीटा जितना ऐड कर लो, समझे। तो पहला डेविएशन के फटाफट से डायरेक्शन देख ली, रे टकरा के कैसे जाएगी ये तो देख ही सकते हैं हम फटाफट से एग्जाम में। तो दिख गया हमको क्लॉकवाइज, ओके। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा, मिरर के बीच का एंगल थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और इस डायरेक्शन का अपोजिट आंसर मार्क किया, आगे बढ़ गए 2 थीटा, और डायरेक्शन अपोजिट टू योर फर्स्ट डेविएशन वाला। So that's the trick you have to use to solve other questions. ठीक है, तो मेनली 2 क्वेश्चन वाला सवाल हम 2 मिरर वाला हमको मैक्सिमम सवाल पूछते हैं 2 वाला, तो उसे करने का टेक्निक मैंने आपको बता दिया है। अब आप अगले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक्स। पूरा आंसर नहीं सॉल्व करना अपने को। चलो, एक्सक्यूज मी सर। यस सर यही चीज हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी कह सकते हैं ना, कि अगर फर्स्ट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है तो डेल्टा नेट 2 थीटा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही तो बोला। तो ये डेविएशन की हटा ही रहा हूं मैं इनफैक्ट, फर्स्ट डेविएशन के डायरेक्शन के अपोजिट, फर्स्ट डेविएशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, चलो ओके सर। हाँ जी, अब क्वेश्चन करना है आपको ना। यस, डू दिस क्वेश्चन, गिव द आंसर। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, फर्स्ट M1 पे हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया है आपको, ये एंगल थीटा 30 डिग्री है। आपको बताना है एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। वरदान सोच समझ के आंसर देना, तन्मय महेश्वरी सोच समझ के आंसर देना बेटा, बिना डायरेक्शन के मुझे आंसर नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द आंसर विद डायरेक्शन। हाँ तुम डिग्री में आंसर दे दो, वो कुछ चलेगा, डिग्री रेटिंग कुछ भी दो। ओके ओके, अंजलि, ऋषभ, तन्मय, वरदान, देवराज, यस करेक्ट, प्रखर, शशांक, श्रेयस, हाँ ठीक है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। एक बार देखते हैं बेटा, सीधा सीधा फंडा है, यहाँ पर रे आएगी तो ये टकराकर कुछ ऐसे जाएगा, है ना गाइस, ये टकरा के कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा डेल्टा 1। डायरेक्शन दिख गई ना, दिख गई, ये जाएगी ना ऐसे। तो डेल्टा 1 की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो मेरा डेल्टा नेट कितना होगा भाई, 2 इंटू थीटा इंटू एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो 2 इंटू 30 दैट इज कितना वैल्यू आ रहा है, ये 230 60 ना, तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या बेटा डेल्टा नेट का, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 300 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई बोलो भाई, ये अपना एंगल कितना है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज बेसिकली योर 60 डिग्री, है ना। तो ये एंगल कितना हो गया, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है, यहां से ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया ऐसे केस में, एंटी क्लॉकवाइज में 300 क्लॉकवाइज और ये 60 एंटी क्लॉकवाइज। बात एक ही है इसके लिए, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको पूछने के लिए, कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है यहाँ पर, ठीक है।
अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों ने यहां पर जब डिराइव किया, डेल्टा नेट का वैल्यू क्या आई पर डिपेंड कर रहा है? क्या डेल्टा नेट का वैल्यू आई पर डिपेंड कर रहा है? क्या आई पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? नहीं कर रहा। एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा नेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा में, देख डेल्टा नेट में रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब कि आई की वैल्यू कुछ भी रख, कोई फर्क पड़ेगा? कट गया ना यहाँ पर, तो सॉल्व देखो कट गया, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। तो वो कट गया, इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, मतलब खत्म। दो पर, दो मिरर की बात कर रहे हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 45 हो, 60 हो, 80 हो, में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस? चाहो तो तुम उसको अपना मैथमेटिकली रे डायग्राम से, जैसे हमने डिराइव किया है, उससे भी आप कर सकते हैं। चलें मूव करें आगे। हाँ जी, ट्रिक समझ में आ गई ना? ट्रिक सीधे सीधे अप्लाई करना एग्जाम्स में, पूरा पूरा मत सॉल्व करने बैठ जाना। नेक्स्ट कंसेप्ट है रोटेशन ऑफ मिरर। नेक्स्ट कंसेप्ट है रोटेशन ऑफ मिरर। कितने लोगों ने घर में अपना ये वाला गेम खेला है कि एक शीशा पकड़ लिया, शीशे पे सन की रेज आती हैं, दीवार पे जाती हैं, शीशे में सन की रेज आती हैं और दीवार पे जाती हैं, और फिर इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सॉल्व करते रहते हैं। हाँ भाई, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। किया है तुम लोगों ने? या वो घड़ी ले लेते हैं, घड़ी से भी करते रहते हैं, और टीचर परेशान, दोस्त परेशान, किसी के कहीं पर तुम मार रहे हो, वो लाइट मारते हो ना, करा है ना तुमने? हाँ बिल्कुल किया है। उसी चीज का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, उसी चीज को समझाने जा रहा हूँ, तो आओ ध्यान से देखना, ठीक है ना? स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुमको पूरा ये डेरिवेशन पूछते हैं स्कूल में, चैप्टर से मेनली, ठीक है? तो मैं आपको जेई पर्सपेक्टिव से फटाफट से ट्रिक्स दिए जा रहा हूँ, वो देखते रहना क्या क्या हो गया। तो रोटेशन ऑफ मिरर में ध्यान से देख क्या हो रहा है यहाँ पर ना। मिरर दे दिया, ठीक है, और ये आपको दे दी इसकी नॉर्मल रे। कौन सी रे बेटा? देख, लिखने में ध्यान मत देना, यहाँ पर नोट्स तुमको मिल जाएंगे क्लास के एकदम बाद, तुम अभी खाली समझने में ध्यान दो, लिखने में ध्यान मत देना। नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी, पहले बता रहा हूं। देखो ध्यान से, अभी मिरर कुछ ऐसे पोजीशन नंबर 1 पे है, अभी मिरर कुछ ऐसे पोजीशन नंबर 1 पर है बेटा, ठीक है? हमने यहाँ पर क्या लाए? हम यहाँ पर एक इंसिडेंट रे लेकर आए हैं। हम यहाँ पर क्या लेके आए बेटा? इंसिडेंट रे लेकर आए, जिसको हमने नाम दिया आई के बराबर। और इस पर्टिकुलर एंगल को हमने कितना बोल रखा है? अभी आई बोल रखा है। कितना एंगल बोल रखा है बच्चा? हमने इसको अपना आई बोल रखा है, दिस इज एंगल माय आई, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, तो ये जो रे होगी, क्या ये कुछ ऐसे ही जाएगी किसी एंगल आई पर? हाँ जी बच्चे, तो ये एंगल आई पे ही क्या चली गई? ऐसे चली गई। इस रे को हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे। ये फर्स्ट जब पोजीशन है तो रिफ्लेक्टेड रे हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको नाम दे दिया बेटा। क्लियर है बेटा? इसमें कोई दिक्कत, दूरी कोई दिक्कत है यहाँ पर अभी तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है तो बता सकते हो। चलो आओ भाई, अब हमने क्या किया? इसको यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है ना, मैंने इसको रोटेट कर दिया, मैंने इसको रोटेट कर दिया, कुछ रोटेट कर दिया। तो मिरर के रोटेट करने पर ये पोजीशन कौन सी हो गई? 2 पोजीशन हो गई, और ये कुछ ऐसे रोटेटेड है आपका। इट इज रोटेटेड लाइक दिस, है ना? देखो ऊपर किसी एंगल थीटा पे ले गए यहाँ पर हम इसको, तो ये भी थीटा मूव कर गया। तो जरा सोच, नॉर्मल और इस नॉर्मल में कितना डिफरेंट एंगल आ गया? इस नॉर्मल और इस नॉर्मल में कितना एंगल आ गया? थीटा। आ गया नहीं आ गया? कितना हो गया? थीटा आ गया नहीं आ गया भाई? चलो ओके गाइस, देखते रहना यहाँ पर। अब मुझे बता, इस N2, अब ये पोजीशन नंबर 2 पे जो मिरर है, उसके लिए पोजीशन नंबर 2 पे जो मिरर है और उसके नॉर्मल और आई के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस आई के बराबर। कितने बराबर बच्चा? देख, थीटा प्लस आई के बराबर इस N2 और इस आई में। आई में थोड़ा चेंज हुआ, आपने तो मिरर को रोटेट किया है, आई तो वही है। आपने मिरर को रोटेट किया तो नॉर्मल रोटेट हो गया, आई तो वही है, ठीक है ना? तो कितना होंगे? थीटा प्लस आई के बराबर हो गया।
ऐसे में क्या ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से कितने एंगल पे जाएगी भाई? ये रिफ्लेक्टेड रे जो आर पोजीशन 2 वाली है, ये कितने एंगल पे जाएगी? थीटा प्लस आई पे। कितने पे गए भाई? थीटा प्लस आई पर आ गई। कितने पे आ गई? थीटा प्लस आई पर आ गई। दिख रहा है क्या सबको? हाँ जी, चलो एंगल पढ़ा रहा हूं मैं अभी। अभी तो बिल्कुल बेसिक किया हमने कि इसको रोटेट कर दिया है पहले इनिशियली I1 N1 R1। अब हमने इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल पे, तो N2 ये हो गया, ये हमारा मिरर हो गया सेकंड पोजीशन पे, और ये रे टकरा के आई आपकी कहां गई? R2 इसके अलोंग चली गई, इसके अलोंग ये चली गई। ठीक है, देखते रहो, पीडीएफ मिल जाएगी, घर में प्रैक्टिस करना खुद से बना बनाकर, वीडियो पे दोबारा देखना कैसे बन रही है। अब देखो यहां पर बेटा ये वाला एंगल कितना है टोटल? ये वाला एंगल टोटल कितना है ये बताओ? N1 और R1 के बीच का एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन N1 एंड R1? N1 और R1 के बीच में एंगल कितना है? I। N1 N2 के बीच में कितना है? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्या I माइनस थीटा? ये कितना हो जाएगा? I माइनस थीटा। और अगर मुझको खाली ये एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा? क्या थीटा प्लस आई, देखिए टोटल एंगल थीटा प्लस आई, उसमें से ये पर्टिकुलर माइनस कर दूं, जो बहुत इंटेंस लेवल पे चल रहे हैं, तुम हंसी मजाक में मत ध्यान दो अभी चैट वैट में। यहाँ कितना आएगा? तो इसे सॉल्व करो। क्या ये 2 थीटा आ रहा है? बच्चा कितना है ये? 2 थीटा के बराबर आया नहीं आया? पूरा फिजिक्स लगी, ज्योमेट्री लगी है? इज इट फिजिक्स और ज्योमेट्री? फिजिक्स का तो एक ही रिलेशन है कि ये रे आएगी, लॉ ऑफ फ्रैक्शन फॉलो करेगी और चली जाएगी। तो इट इज बेसिकली योर मैथ्स ज्योमेट्री। तो यहाँ पर देख, ये एंगल कितना का? 2 थीटा आ गया। मतलब क्या? अगर हमने मिरर को रोटेट करवाया बाय एंगल थीटा, अगर हमने मिरर को रोटेट करवाया बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट कर गई? रिफ्लेक्टेड रे या फिर इमेज कितने एंगल से रोटेट कर गई भाई? 2 थीटा से। कितने से कर गई? 2 थीटा से कर गई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर मिरर थीटा से रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर गई। N1 N2 के बीच में एंगल थीटा कैसे हुआ, वो दिक्कत दे रहा तुम लोगों को? उसके लिए तो मैंने अलग से चिपकाया था, फिर लेकर उसे घुमाया था। जितना एंगल तुम्हारा मिरर घूमेगा उतना ही तो तुम्हारा एंड भी घूम जाएगा ना साथ साथ। देखो यहां देख बेटा, अभी ऐसे है, इसको मैं घुमाऊंगा तो मेरा एन भी तो घूम रहा है ना। तो अगर मिरर थीटा एंगल घुमा तो एन कितना एंगल घुमा? थीटा ही। तो N1 N2 के बीच एंगल कितना हुआ? थीटा ही तो होगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है बिल्कुल ये वाला, इसको हम यूज करेंगे, बार बार इतनी डेरिवेशन थोड़ा करेंगे यार, इसको याद रखो। अब तुम अपने स्कूल प्रैक्टिस के लिए इसको लिखना अच्छे से, मेरा काम समझाना है, अपना लिखो। अच्छा, तुमने क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे बताओ क्या ये वेलोसिटी ओमेगा आएगी? क्या ये वेलोसिटी ओमेगा आएगी? टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा आया, और 2 थीटा का 2 ओमेगा। अगर मिरर को रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी रोटेट करेगा बाय और 2 ओमेगा स्पीड। एंगुलर स्पीड भी आ गई। तो यहां पर सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स कुछ भी घुसा दो, बन जाएगा। अब ये रे डायग्राम बनाने के लिए आप कुछ मत करो, अपना वीडियो दोबारा देखना ध्यान से, बाद में बना लेना। इसको खाली अब इसमें क्वेश्चन करने हैं। तो अपने को रिजल्ट आ गया कि अगर मिरर थीटा से घुमा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमी है। अगर मिरर थीटा से घुमा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगी।
अगर एंगुलर स्पीड मिरर को घुमाने की वो ओमेगा होगी तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से, यहां से रिजल्ट देख लो आप, यू कैन सी द रिजल्ट। एंगल तो तुम्हें गेम खेलने पड़ेंगे, खुद सोचो, मैं पूरा समझा दिया है, ये तो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। 10th में एनटीएससी के लिए तुमने पढ़ा होगा, क्वेश्चन देते हैं, अगर तुम कोई अच्छी बुक उठाओ 10th में तो वहां पर एक रिजल्ट यूज करते हैं, मिरर को रोटेट कर दिया थीटा से तो आंसर कितना आएगा, 2 थीटा, रट्टा मार देते हैं अपन। हाँ बिल्कुल, इसको वीडियो देख के दोबारा बना लेना आप लोग, ऐसे बनाना। पहले देखो, पहले पोजीशन 1 के लिए आंसर्स बनाओ, देखो बता रहा हूं तरीका। पहले पोजीशन 1 के लिए बनाओ, फिर इसको रोटेट करो, फिर N2 बनाओ, फिर R2 बनाओ। पहले मिरर 1 N1 I R1, उसके बाद मिरर को रोटेट करो थीटा एंगल 2, मतलब ऐसे लाइन खींचो, फिर उसकी परपेंडिकुलर डाल के N2 आएगा, N2 के बाद R2 आएगा, ठीक है। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पेज छोड़ दो, बाद में बनाना नोट्स, अदरवाइज ये पीडीएफ से तुम्हें मिल जाएगी सब चीजें, ठीक है ना गाइस, पीडीएफ मिल जाएगा तुमको, उससे परेशान मत हो। अभी यहाँ पर सवाल कैसे आते हैं उनको देखो, सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सवाल हमें जेईई में कैसे करना है वो सीखते हैं। इतना प्लेन मिरर पर सवाल नहीं आता तुम्हारे बोर्ड्स में। हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके ही एंगुलर वेलोसिटी आती है, बिल्कुल। आओ सवाल देखो क्या दे रखा है। The question given to us is that find angle rotated by mirror so that image becomes horizontal। सवाल क्या दे दिया, एंगल बताओ कितना रोटेट किया जाए मिरर का जिससे कि इमेज क्या बन जाए, आपकी हॉरिजॉन्टल बन जाए, इमेज बिकम्स हॉरिजॉन्टल। थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है और पढ़ के क्या आए हैं, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पढ़कर क्या आए हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखो ध्यान से ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल रोटेटेड बाय मिरर सो दैट इमेज बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है यार, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है, इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रे ही तो होगी यार, रिफ्लेक्टेड रे ले ले। reflected ray becomes horizontal। बेटा देखो आंसर दिया तुम लोगों ने, काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 30 60 120 90, 30 60 120 90 दे रहे हो, डायरेक्शन कोई नहीं बोलता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप डायरेक्शन नहीं बोल रहे हो, क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना, तो उसको भी देखा बोला करो, है ना। हाँ बेटा देखो, बिल्कुल बिल्कुल देखो, ये बताओ ये I1 है, ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये I है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल, क्या ये क्या होगी हॉरिजॉन्टल, ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड अगर चली जाए, ठीक है, ये आपको करना है। बट इनिशियली अगर तुम देखोगे, इनिशियली तुम देखोगे तो ये तुम्हारा इनिशियली था, ये आर इनिशियली हो, ये आर फाइनल हो, ये हमारा आर इनिशियल है और ये कितना है हमारा आर फाइनल है। हमको ये करना है और ये अभी है। अगर ये 30 एंगल होगा तो क्या बच्चा ये भी 30, तो ये पट में कितना हो गया, R1 R2 के बीच का एंगल, आर इनिशियल और आर फाइनल के बीच का एंगल कितना हो गया, क्या 60 के बराबर। आर इनिशियल और आर फाइनल के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 के बराबर। दैट इज तुमको रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना है, तुमको रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट मांगता है। तुमको रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ऐसे करने के लिए हमको मिरर को
हमको मिरर को, अब कॉमन सेंस आएगा, मिरर को ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मिरर को क्लॉकवाइज ही तो रोटेट किया जाएगा। मिरर को क्या किया हमने, क्लॉकवाइज रोटेट किया। कितने एंगल पर, अगर रिफ्लेक्टेड रे 6 तो मिरर थीटा होता था तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा होती थी। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, नहीं होगा। दैट इज मिरर को यहां पर तुमने रोटेट किया 30 डिग्री। डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के बराबर। 30 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर तुमने क्या किया, इसको रोटेट किया। और ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज होता क्या है बेसिकली, 30 डिग्री क्लॉकवाइज होता क्या है बेसिकली, क्या 330 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बच्चे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस पार्ट का आंसर हो गया। बट ये कौन सा केस है, केस 1। ये पार्ट समझ में आया? पहले तो ये मुझे बताओ, क्या ये वाला पार्ट समझ में आया, नहीं आया आपको? हाँ जी, अच्छा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे की बात करी जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल करनी है, तो हॉरिजॉन्टल तो ये वाली डायरेक्शन भी तो हो सकती है ना। हॉरिजॉन्टल तो बच्चा ये वाली डायरेक्शन भी हो सकती, नहीं हो सकती, सोचो। कैन दिस ऑल्सो बी अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और नॉट? बिल्कुल हो सकती है। तो इसके लिए भी तो आंसर बताओ। अपने दिमाग में ये आता है, ये नहीं आता, हमको इसको भी लेकर आना है अपने दिमाग में, ठीक है ना। उसके लिए ये 330 एंटी क्लॉकवाइज नहीं है भाई, इसको करना है अब। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले R1 बनाएंगे, ये 30 होगा, फिर R2 ये। इसके लिए बताओ आंसर कितना होना चाहिए। यस तिशा, करेक्ट। हाँ जी, इसके लिए बताओ आंसर, बताओ मुझे फटाफट से कितना होगा यहाँ पर अब। बेटा कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो तुम लोग, तुक्केबाजी कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो। सॉल्व करो, सॉल्व। कि टोटल 120 है, तो R को रोटेट करना है 120 से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 2 थीटा, तो मिरर थीटा होगा 60। दैट इज मिरर को 60 डिग्री क्लॉक कैसे घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। और इसके लिए ये दोबारा ऐसा लिखा सकता है 300 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 300 क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, 300 क्लॉकवाइज। तुम ना एक ना मिरर ले लो और मिरर में एंगल घुमा के देखना, कॉमन सेंस से थोड़ा सा देखना आगे लेके, ठीक है ना। जो 330 एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं उनके लिए बताया जा रहा है। 330 एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेटा ये इसी पोजीशन पे आ गया, ऐसी पोजीशन आ गई है, और रिफ्लेक्टेड रे पीछे की, ये पॉलिश पीछे की साइड है, बिल्कुल सेम। तो मतलब इसको हमने ऐसे रोटेट किया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, सेम आंसर आए, वेरी गुड बच्चा। यस तो ये दोनों केस तुमको हमेशा सॉल्व करना है। तो केस 1 केस 2, यू हैव 2 केसेस ओवर हियर। कितने केस आए, 2 केस आए, केस 1 एंड केस 2, यू हैव 2 केसेस ओवर हियर बच्चा। कितने केस हैं, 2 केसेस हैं, ठीक है गाइस। सवाल बोल दो। हाँ जी सर, अगर हम R1 to R2 एंगल देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो 240 डिग्रीज आ रहा है। क्लॉक में देखी क्यों रही हो सर फिर भी सर, अगर क्लॉकवाइज के हिसाब से निकालना हो तो सर, अगर देख रहे हैं तो 240 आ रहा है, तो सर उसके हिसाब से तो क्लॉकवाइज का थीटा 120 हो गया। बेटा। मिरर को तुमने कैसे घुमाया, जरा बोलना, बोलो कैसे घुमाया। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके। को लेके आते हैं, आपका आज सबका भ्रम जितना भी है सब दूर करते हैं। हाँ जी, R1, ठीक है, यस R2, सर। R1, R2, ओके। ये कितना एंगल बताया तुमने, 240 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज।
तुम क्या बोल रही हो श्रुति को कि कोई सर डेल्टा सिम्टम को नहीं रोटेट है। कितना करें, 120 डिग्री क्लॉकवाइज कर श्रुति दें? को कोई सिम्टम नहीं है। हाँ हाँ अरे कौन है ये हाँ कर रहा है? अब ठीक हो गया है शाश्वत, क्या? अरे क्या कर रहा है भाई, बोल के क्या क्या कर रहा है? हाँ तो 240 क्लॉकवाइज का कितना हो गया, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बेटा एक ध्यान देना, 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है हमको, ठीक है? यस सर। इसको मैंने पकड़ा और देखना यहाँ पर एंगल आता है 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी कितना घुमाया मैंने, 90 घुमाया। यस सर। देख कितना घुमाया, 90 घुमाया ना। हाँ सर। अब इसके बाद और कितना घुमाऊं, 30 और घुमा दूं, हाँ समथिंग कुछ ऐसे। हाँ बोल बेटा। यस सर। अब बेटा ध्यान रखो सब बच्चे, ये पीछे डैश 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 पोर्शन भी तो आएगा ना या नहीं? यस सर, आएगा आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब ये रे अगर डैश 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 यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा क्या नहीं। बच्चों? क्या यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा? हाँ जी बच्चा पार्टी, सब लोग से पूछा जा रहा है, नहीं होगा। तो ये पॉसिबल है? तो यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस बेटा। डबल मिरर मत यूज करो सर, डबल साइड मिरर देखिए सर हम, डोंट यूज दिस, ठीक है? ऐसे सवालों में आपको फंसाया जाएगा, ऐसे सवाल में फंसाया जाएगा, फंसना नहीं है। अब तुमको बनाकर देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर रफ साइड से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो यू हैव टू यूज दिस, ठीक है ना? तो रे डायग्राम बना के एक बार जरूर चेक कर लेना है आप ऐसे सवालों को। जब भी मन में चीजें है ना, बिल्कुल चेक करनी है आपको चीजें। तभी मैंने ऐसे रोटेट किया है आपको कि ये रिफ्लेक्टेड साइड पे आके टकरा है, ठीक है ना? तो इनको सवाल करने के डी भी लेके एक बार करना ट्राई, वैसे अपना ना, वैसे मैं तुम्हें तरीका बता दिया। ओके नेक्स्ट मूव करें आगे। हाँ जी बोलो। चलो ओके, तो कुछ यहाँ पर एडवांस लेवल पे ले चलते हैं आपको, कुछ अच्छे लेवल पे ले चलते हैं। मुझे लगता है ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया ना, मैं अपने आप ही समझाने वाला था वैसे ये ना, तुमने बोल दिया, अदरवाइज आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट ओनली कि ये एंगल क्यों नहीं हो सकता, ठीक है? तो वेरी गुड, जिसके मन में डाउट आया था उसका नाम क्या है बेटा, जिसने डाउट पूछा था? आपका नाम सर क्या है? याना। याना। वेरी गुड बेटा, सही दिमाग लगाया। मेरे ख्याल से काफी बच्चों को डाउट होगा, पर कोई बोल नहीं रहा था, ऐसा क्या? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, हाँ अब तुम वर्टिकल के लिए ट्राई करो, तुम होमवर्क में ना वर्टिकल के ट्राई करके ले आना। तो होमवर्क में क्या करना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आई की वैल्यू 20 डिग्री और वर्टिकल करना है अपने को। अपने क्या करनी है, रे को वर्टिकल करनी है। सेम क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा है 20 डिग्री के लिए वर्टिकल करना है, वर्टिकल, ठीक है? वर्टिकल के ट्राई करोगे आप, यू विल ट्राई फॉर वर्टिकल नाउ, ठीक है गाइस? कि तुम्हें यहाँ वर्टिकल करनी है, ये होमवर्क में करना तुम लोग ट्राई। सोच समझ के ऐसे कैसे घुमाया जाए ये सब दिमाग लगाना है पूरा। वर्टिकल मतलब क्या होता है भाई, ऊपर और नीचे दोनों। वर्टिकल मतलब ऊपर भी और नीचे भी दोनों हो सकते हैं, दोनों कैसे सोचने आपको, ठीक है गाइस? चले भाई आगे चले इसमें। अरे छुट्टी उट्टी क्यों हो गई यार, छुट्टी नहीं हुई है अभी भाई, छुट्टी नहीं हुई है अभी। तो एक एडवांस सवाल करवाऊंगा तुम्हें, एडवांस के सवाल करने नहीं करने? हाँ भाई बिल्कुल, आ जाओ, बढ़िया सवाल करवाते हैं आपको एक मस्त। बेटा मेंस का तो चल ही रहा है ना, साथ में एक अच्छे अच्छे लेवल पे सवाल भी तो करने चाहिए ना अपने को। आ जाओ, तुमको बता देना अगर ये मेंस का या एडवांस का दोनों पढ़ाई ना करो, वैसे तुमने सब पढ़ लिया अच्छे अच्छे लेवल का पूरा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, अरे वो स्प्लिट स्क्रीन लग गई थी। स्प्लिट स्क्रीन? मैंने कहा स्प्लिट स्क्रीन किया भाई? हाँ भाई ये नॉर्मल है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे आ रही है। भाई म्यूट रखा करो यार तुम लोग,
मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ, कोई बोल ही नहीं पाएगा। हाँ अब सही है। ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, और ये तुम्हारी क्या बेटा रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ओके गाइस, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ओके ना। ये कौन सी रे होगी तुम्हारी, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, ये क्या है तुम्हारा एंगल थीटा है। कितना एंगल दे दिया तुम्हें, थीटा एंगल दे दिया। कितना एंगल दे दिया, ये थीटा एंगल दे दिया है। और यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी गिवन है आपको, डी गिवन है, ओके। अब जरा देख, ये लेजर लाइट आ रही है, यहां से क्या आ रही है आपके पास, लेजर लाइट आ रही है, ठीक है ना। एक लेजर लाइट आ रही है आई से, ये लेजर लाइट आई, यहां पर टकराई और यहां पर इसने पॉइंट किया, तो यहां पर एक पर्दा लगा हुआ है, तो यहां पर एक डॉट तुम्हें शो होगा नहीं होगा, क्या तुमको यहां पर एक डॉट शो होगा नहीं होगा, यस और नो गाइस। ये लेजर लाइट आ रही है, समझो लेजर लाइट है, लेजर लाइट आएगी, यहां से जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, यहां जाकर डॉट बनाएगी, मिरर, ये हवा नहीं है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन पर जाके डॉट बनाएगा, बिल्कुल सही है क्या, ओके। नाउ दिस मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नाउ दिस mirror is rotated by an angular velocity omega। इस मिरर को हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया है। हमको ये बताना है इस पॉइंट का वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, इसको पी नाम दे रहा हूं मैं, पॉइंट पी ऑन स्क्रीन कितना होगा। Mirror is rotated by an angular velocity omega for this particular condition. For this particular condition, you have to find the velocity of P point. इसी कंडीशन पे, इसी इंस्टेंट पर इसको आपको सॉल्व करना है। हर्षित, मैं अपनी स्पीड इतना ही मेंटेन करूंगा बेटा। ये स्पीड तुम्हें तेज लग रही है क्या बच्चों तुम लोगों को? ठीक है, यस करो भाई। बेटा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी मतलब ये पॉइंट पी का, ये गोल घूमेगा क्या, सोचना, क्या ये ओमेगा से गोल घूमेगा क्या, या फिर ये तुम्हारा सीधे सीधे लीनियर वेलोसिटी नीचे आएगा पॉइंट। तुमने लेजर मारा यहाँ पर, यहाँ को लेजर मारा तो पॉइंट सीधे सीधे दीवार में नीचे आएगा या घूमता हुआ आएगा गोल, सोचो, ठीक है ना। अपनी बेटा राइटिंग स्पीड बढ़ा ले, मैं अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा, ठीक है। कितना धीरे पढ़ाएं यार, नहीं वरदान नहीं, गलत है, करो ट्राई अभी। सर आप तो स्लो ही पढ़ा रहे हो। हाँ वो तो पढ़ा ही रहा हूं, मुझे पता ही है। बेटा लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पे का लीनियर वेलोसिटी निकालो। हाँ जी, सोच समझ के करना। नहीं है आदि, नहीं सही नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये अपनी स्क्रीन है, इसको समझाने के लिए सही है, दिख रहा है ना, कौन हाँ दिख रहेगा। अभी बच्चे अल्लाह भी करने लग जाएंगे, सर टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया।
ऐसा क्या? नहीं तो मैं तुम्हें 1 मिनट और दे दूंगा सोचने के लिए। करो करो, 1 मिनट और दे रहा हूँ, सोचो अभी सब लोग सोचो। सर्कुलर मोशन सोचो क्या होता है, तुम मतलब पता चलेगा कितने लोग सर्कुलर मोशन रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक किसी का आंसर सही मतलब आया नहीं है, आया भी हुआ तो मैं बता नहीं रहा हूँ भी क्या आंसर सही है क्या नहीं है, देखते रहो सोचो। वरदान वीडियो बंद कर लिया, देख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। योर डिवाइस हैज बीन हैक्ड, ओके बेटा। चलो आओ समझेंगे ना। शायद नहीं तन में बेटा समझते हैं पहले ना कुछ मैं आपको सर्कुलर मोशन का एक चीज याद दिला देता हूँ। सर्कुलर मोशन में आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, अब सर्कुलर मोशन मुझे लगता है आपको याद देना पड़ेगा थोड़ा सा ना, उसमें आपको शायद दिक्कत आ रहा है। सर्कुलर मोशन में आपने क्या पढ़ा था, कुछ ऐसे पढ़ा था, सर्कल है मान लो और ये पॉइंट है, सेंटर है, ये है। अगर ये सर्कल घूम रहा हो, कोई ओमेगा से पॉइंट घूम रहा है, तो ये वेलोसिटी जो ये पार्टिकल होता है ना, ये वाली वेलोसिटी अगर मैं v बोलूं तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगी। v डैश बोल देते हैं, तो v डैश कितना होगा, आर ओमेगा होगा। राइट बच्चा, ये v डैश कितना होगा तुम्हारा, आर ओमेगा होगा। पहली बात समझ में आता नहीं आता है, दिस v डैश विल बी आर ओमेगा। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। याद है भाई ये सब, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मान लो ये रे आई टकरा कर कुछ ऐसे जाएगी, तो ये पॉइंट देखो यहाँ पर, तुम कॉपी में देखना ये वाला पॉइंट। इनफैक्ट ना व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू टेक अ स्केच पेन। ये मेरी लेजर लाइट है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ रही है और इसको मैं घुमा रहा हूं, तो ये नीचे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो बेटा सीधी लाइन बनेगी नहीं बनेगी, मतलब ये पॉइंट कुछ ऐसे नीचे जाएगा। कॉपी में करके देख लो, तुम पेन पकड़ो, इसको पेन को घुमाओ, हाँ जी कुछ ऐसे बनेगा नहीं बनेगा बेटा, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो मतलब क्या, अरे यार ये हटाओ इसको, हाँ मतलब बच्चे इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो यहां पर नीचे नहीं आएगी, इस लाइन के अलोंग, और वो बराबर कितनी होगी, v के बराबर होगी। बेटा स्क्रीन तो फिक्स है, हमने मिरर को रोटेट किया, मिरर को अगर रोटेट करेंगे तो r रोटेट नहीं होगा क्या, हमने किसको रोटेट किया, ओमेगा को रोटेट, हमने मिरर को रोटेट किया, तो मिरर के रोटेट करने से तुम्हारी r रोटेट होगी कितनी स्पीड से, 2 ओमेगा से। ये ओमेगा से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेट 2 ओमेगा से घूमेगी, रिफ्लेक्टेड रेट 2 ओमेगा से घूम रही है, मतलब ये पॉइंट नीचे तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, v के बराबर। दिस वेलोसिटी इज बेसिकली v के बराबर। अब मुझे बता, इस पॉइंट के सर्कुलर मोशन की बात करनी है, इस पॉइंट के अबाउट अगर हमें, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, v डैश होगी। दिस वैल्यू विल बी और v डैश। बेटा देख, क्या ये वाली वैल्यू मेरी v डैश होगी नहीं होगी, हाँ जी ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपके, v डैश के बराबर होगी। एंड दिस v डैश विल बी इक्वल टू, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये इसको हमने कोई छोटू r बोल देता हूं, इसको यहां से आती दूरी को मैं कितना बोल दिया, छोटू r बोल दिया, ठीक है। छोटू r इंटू स्पीड कितनी होगी, 2 ओमेगा, छोटू r इंटू 2 ओमेगा बन गया, और ये एंगल कितना है, 90 के बराबर। दिस एंगल इज बेसिकली योर 90 के बराबर। बच्चा देख ले एक बार फटाफट से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, नाइनटी माइनस थीटा,
तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो मेरा v कितना आएगा बच्चा, मेरा v कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नाउ, v का वैल्यू कितना होगा, क्या v डैश cos थीटा, देख देख मेरा v कितना होगा, v v v क्या v डैश cos थीटा। तो छोटू r इंटू 2 ओमेगा इंटू cos थीटा, देख सही लिखा नहीं लिखा अपन ने सब कुछ, ये गलत लिखा है, पहले तो मुझे बताओ सही लिखा है गलत लिखा है। अरे मेरी स्क्रीन कोई हैंग वैंग नहीं हुई भाई, अब देखो अब तो नहीं है, सही है ना, हाँ स्क्रीन कोई हैंग नहीं हुई मेरी, देख लो यार एक बार। क्या ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, मुझे बताओ, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग। देखो तुम बताओ, हाँ गलत है तो सही क्या है, गलत है तो सही क्या है, गलत है तो सही क्या है, गलत है तो सही क्या चीज होगी, वो पता नहीं। देखो यहां पर देखो यार, सी 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 मैं, अरे यार ये छोटू आर की वैल्यू डी बाई कॉस थीटा वो सब बाद में बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। बेसिकली ये ना तुमने गलत चीज लिखी है, क्यों, ध्यान से देखना, यहाँ पर वेलोसिटी ये है ना, हम इस वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे या फिर इस कंपोनेंट से ये निकालेंगे। बेसिकली v का कंपोनेंट होगा ना, ये v डैश की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, v cos थीटा होगी या फिर v की वैल्यू v डैश cos थीटा होगी, जरा ध्यान से देख। यस तिशा वेरी गुड, v डैश विल बी इक्वल टू योर v cos थीटा, नॉट योर v इक्वल टू v डैश cos थीटा, क्योंकि तुम्हारे पास ये वेलोसिटी क्या है, v है, आपको इस पॉइंट का कंपोनेंट आपने यहां पर किया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहां पर ये v cos थीटा तुम्हारा v डैश के बराबर आएगा, ना कि ये, ठीक है ना। और ये v डैश इक्वल्स टू v cos थीटा अगर हमारे पास आया तो बच्चे ये बराबर होगा r इंटू 2 ओमेगा के, दिस विल बी इक्वल टू r इंटू 2 ओमेगा। और इस ट्रायंगल से तुम देखोगे तो स्मॉल r cos थीटा बराबर d होगा, तो तुम्हारी r की वैल्यू कितनी होगी, d बाय cos थीटा होगी। अब सारी वैल्यू यहां पुट कर दो, v cos theta equals to d by cos theta into 2 omega, तो v का वैल्यू निकल के आएगा d by cos square theta into 2 omega, तो v का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 2 omega d secant square theta, and this is the velocity of point b, this is the velocity of point p बच्चा, this is the velocity of point p, ठीक है, ये तुम्हारे p पॉइंट की क्या होगी बच्चा, वेलोसिटी होगी, समझे। मैं दोबारा समझाऊंगा इसको, यहां बिल्कुल ध्यान से सुनना है बेटा। मिरर को रोटेट किया ओमेगा से, मिरर को रोटेट किया किससे, ओमेगा से रोटेट किया गया मिरर को, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रो कितने से रोटेट करेगी, 2 ओमेगा से। मिरर गया ओमेगा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट करेगी। अब स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट की वेलोसिटी इसके अलोंग होगी, v होगी, राइट, ये क्या होगा आपका v के बराबर होगा, राइट बच्चा, हाँ जी बोलो नहीं बोलो, दिस पॉइंट विल हैव योर वेलोसिटी v, ओके। अब यहां पर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट v, ये वाली वैल्यू v डैश v cos थीटा नहीं होगी क्या, या फिर v डैश का cos थीटा v बराबर होगा, बताओ ना यार। वेलोसिटी तो ये है ना आपका, इसका कंपोनेंट कर रहे हो ना तुम, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तो इस वेलोसिटी v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर रहे हो ना बेटा, ये v डैश, तो ये v cos थीटा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर होगा ना बच्चे। और अगर मैं ये लिख रहा हूं तो गलती समझ में आई, बच्चे यहीं पर अटकते हैं, मैक्सिमम बच्चा यहीं पर गलती करता है। क्या ये सबको समझ में आ गया, वेलोसिटीज अलोंग दिस व्हाइट लाइन v, उसका कंपोनेंट हमने परपेंडिकुलर किया इस r के, तो ये v परपेंडिकुलर तुम्हारा v डैश, मतलब ये जो आप फॉर्मूला लगा दो r इंटू 2 ओमेगा, है ना, ओके। अब देख, तो v डैश आ गया, पहली बार मुझे लगता है यहाँ पर ये सही हो गया, ठीक है ना, तो v डैश कितना हो गया, v cos थीटा, और वो बराबर r इंटू 2 ओमेगा। अब यहां से ट्राइंगल से r की वैल्यू कितनी लिखी हमने, d बाई cos थीटा,
बस वैल्यू पुट करके यू हैव गॉट योर आंसर्स। दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट। तो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन टू सॉल्व। एक बार देख लेना इसको घर में दोबारा से, इसको घर में दोबारा देखना एक बार, ठीक है ना, सब लोग इसको घर में दोबारा देखेंगे एक बार, ठीक है। ओके गाइस, इसका एक मेथड नंबर 2 भी है, 2 मिनट दोगे तो कर दूंगा, वो छोटू मेथड है समझने के लिए, इंटीग्रेशन से करने में बहुत सवाल हो जाएगी। हाँ भाई, तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है। इफ यू गिव मी 2-3 मिनट्स दैट विल बी ओवर ऑल्सो। शॉर्टकट मेथड है M2, ये तो M1 मेथड हो गया बेसिकली इसका। तो ये आंसर तुम्हारा आ रहा है। पहली बात तो ये आगे नहीं आ गया, वो समझा दो फटाफट से। चलो हाँ, बस इसको खत्म करके क्लास खत्म हो जाएगी। वो मेथड देखो कैसे करना है। सेकंड मेथड है कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट मेथड इज योर कैलकुलस मेथड। कैलकुलस कैसे करते हैं, कैलकुलस का यूज कैसे करेंगे। अरे मेरी तो क्लास भी है यार, तुम्हारा टाइम से ज्यादा मेरा टाइम भी कीमती है, तुम्हारा भी कीमती है, मैं समझता हूँ, पर तुम कह रहे हो सर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फायदा नहीं है। यू आर नॉट बेसिकली फोकस्ड देन। देखो यहाँ, और ये स्पीड हल्की स्पीड है मेरी। देख कैलकुलस मेथड क्या होता है समझना। इट इज योर नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये स्क्रीन, ठीक है ना। बेटा ये बताओ, ये एंगल थीटा है और ये कितने से घूम रहा है तुम्हारा, ओमेगा से घूम रहा है, राइट बच्चा, ये तुम्हारा ओमेगा से घूम रहा है। ये दूरी कितनी है, डी के बराबर। आप ये सोचो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, y के बराबर। क्या ये दूरी y के बराबर होगी नहीं होगी बेटा, हाँ जी। इस ट्राइंगल से मैं क्या ले सकता हूं, tan थीटा का वैल्यू। इस ट्राइंगल से tan थीटा कितना होगा, इस ट्राइंगल से tan थीटा y बाई डी। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या d tan थीटा, क्या y का वैल्यू कितना आ जाएगा, d tan थीटा। अच्छा, क्या ये पॉइंट P इस y के अलोंग मूव करेगा, क्या ये पॉइंट P इस y के अलोंग मूव करेगा। डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट कर दे बेटा। क्या d tan थीटा का डिफरेंशिएट कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, t के रिस्पेक्ट में थीटा बाई dt। डी थीटा बाई dt क्या होगी, स्पीड, इस पॉइंट की एंगुलर स्पीड। सीधा आंसर आ गया 2 ओमेगा डी सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। दैट्स इट। कैलकुलस मेथड, M2 मेथड, सिंपल मेथड है ये भी एक। तो 2 मेथड है, यहां से भी तुम सीधे सीधे आंसर अपने निकाल सकते हो वेरी इजीली, कंपाउंड पढ़ने की कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब तुमको देखना है कि 1 अच्छा लग रहा है, 2 अच्छा लग रहा है, मेरा काम है तुमको समान दिखाना, तुम्हें कौन सा एक्सेप्ट करना है वो देख लो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड मेथड टू सॉल्व। कैलकुलस मेथड भी हमको करना चाहिए, बिल्कुल। यस, आज के लिए इतना ही है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। बिल्कुल, जो क्वेश्चन करें वो ध्यान से करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे अच्छे और सवाल करवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्लेन मिरर खत्म करके हम आपका स्फेरिकल मिरर शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये मेथड भी अच्छा मेथड है, दिस इज ऑल्सो गुड मेथड। इसमें ये गलती समझ में आ गई, सबसे गलती होती है वाली, ये सबकी गलती होती है, सबको समझ में आ गई। यस,